मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे, रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुँचे, जो नए अनुसंधान कार्य हैं उन तक पहुँचे, ताकि उनकी खेती अच्छी हो सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जो खास तौर पे किसान भाइयों के लिए है। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हमारे खेत हैं, आप जैसे देख रहे हैं कि इस खेत को हमने तैयार किया है। अभी हैरो चला के और एक रोटावेटर करके हमने इस खेत में हम मक्का बो रहे हैं। और अधिकांश क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि मिट्टी जो है वो टाइट होती जा रही है, ठोस नहीं ठोस हो रही है। और जब मिट्टी ठोस होती है तो जड़ें नीचे नहीं जाती है, उसकी जुताई करने में भी दिक्कत आती है। पानी खेत में ज़्यादा दिनों तक भरा रहता है, बारिश हो जाए तो पानी नीचे नहीं जाता है और फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे और कठोर ना हो। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि मिट्टी कठोर क्यों होती है। देखिए, अगर मिट्टी में क्ले बहुत ज़्यादा हो जाए, सैंड, सिल्ट, क्ले, हम ये तीन मानते हैं मिट्टी के कण, और अगर उसमें क्ले बहुत ज़्यादा होता है तो मिट्टी कठोर होती है। एक तो ये कारण रहता है। दूसरा, अगर हम एक ही डेप्थ पे हम लगातार हैरो करते रहें, गहरी जुताई ना करें, तब मिट्टी कठोर हो जाती है। तीसरा ये होता है कि अगर उसमें जैविक पदार्थों की कमी आती जाए तो भी मिट्टी कठोर हो जाती है। और अगर कैल्शियम भी कम होने लगे तो भी मिट्टी कठोर होने लगती है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो मिट्टी को भुरभुरा बना के रखता है। तो अगर हम कुछ उपाय ऐसा कर लें कि हम जैविक पदार्थों को बढ़ा लें या गहरी जुताई करें या कुछ अन्य उपाय अपनाएं, तो मिट्टी भुरभुरी हो सकती है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हमें क्या उपाय ऐसा करना है। देखिए, जो अधिकांश क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, वो जो हम 2 या 3 हैरो कर रहे हैं वो एक ही डेप्थ पे होता रहता है, उसकी गहराई बढ़ती नहीं है। तो जब वो मिट्टी एक ही डेप्थ पे होती है, मान लीजिए गहराई है, ये एक ही डेप्थ पे जाते जाएगा, तो इसके नीचे की जो परत है फिर वो ठोस हो जाएगी। अब इससे नीचे जो है मिट्टी नहीं निकलेगी। तो जहां तक हैरो चला है वहीं तक रहेगी, उसके नीचे का मिट्टी जो एक लेयर, ठोस लेयर बन जाती है, वो नहीं टूटती। फिर हम रोटावेटर करते रहते हैं, रोटावेटर की डेप्थ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो एक गहराई के बाद ठोस लेयर बनती है जो टूटती नहीं है। फिर तो इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप गहरी जुताई करें। इसके लिए आप कोई प्लाव चला सकते हैं। गर्मियों का जो दिन होते हैं, मौसम है, वो बहुत अच्छे होते हैं, उससे कर सकते हैं। चीजल प्लाव आता है, मिट्टी पलटने वाला हल है, उससे आता है। सबसॉइलर एक आता है, उससे आप जो है इसकी जो हार्ड लेयर को तोड़ सकते हैं। और सबसे आसान है, गर्मियों में आप मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके मिट्टी पलटने, इसके बहुत फायदे होते हैं। गहरी जुताई से मिट्टी की जो ठोस लेयर है वो तो टूटती है, जो घास खरपतवार है उसके बीज भी खत्म होते हैं, बीमारियां, कीट जो होते हैं तेज गर्मी में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा उपाय है जिसको हम अपना सकते हैं। आप 2-3 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करें। और जहां हमेशा ये समस्या बनी है वहां तो गर्मियों में गहरी जुताई करें जरूर, ताकि वो लेयर टूटती रहे। दूसरा उपाय हमारा है जैविक पदार्थों को मिलाना। जो भी जैविक पदार्थ होते हैं, जैवांश होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, बहुत तरह के पदार्थ बनाते हैं और फिर मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं, मिट्टी भुरभुरी होती है। तो जिन क्षेत्रों में जहां भी हम गोबर डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, मिट्टी भुरभुरी रहती है। लेकिन मान लीजिए हम पे खेत बहुत बड़ा है, इतना हमारे पास गोबर नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे मिलाएं? तो पहले तो प्रयास ये करना चाहिए, जितना भी गोबर है या कंपोस्ट है उसको हम अपने खेत में मिलाएं बुआई से पहले, ताकि मिट्टी अच्छी रहे। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो हम हरी खाद ले सकते हैं। अब हरी खाद के लिए आप कोई दलहनी फसल लें, जैसे ढैंचा बहुत अच्छी फसल है। अप्रैल में गेहूं काटने के बाद आप ढैंचा ले सकते हैं, गर्मियों में आप ढैंचा बहुत अच्छा उगा सकते हैं। और जाड़ों के मौसम में जैसे आप देख रहे हैं कि इधर हमने बरसीम उगाई है, अब कुछ बरसीम हम काट लेंगे और बाकी जो बचेगी उसको हम जमीन में मिला देंगे। तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन मिलेगा और जैविक पदार्थ भी मिलेगा। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर हम हरी खाद ले सकते हैं तो इसको जरूर लें। और ढैंचा इसमें सबसे अच्छी फसल है, जिसका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और मिट्टी में जाता है, इसकी जड़ें भी गहरी जाती हैं, तो नीचे की लेयर भी टूटती है जड़े जाने से, और जैविक पदार्थ भी बढ़ते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है। तो एक ये दूसरा उपाय हम हरी खाद का कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कंपोस्ट या गोबरी खाद नहीं है। वैसे तो प्रयास यही करें ज़्यादा से ज़्यादा गोबरी खाद हमें मिल जाए, जैविक खाद मिल जाए। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि जो फसल अवशेष आपके बचे हैं, चाहे डंठल है, कोई बचा है, उसको एक जगह गड्ढे में सड़ा लें। इस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो सड़ा करके आप डाल दें, या खेत में ही अगर वो खड़े हैं तो खेत में ही हैरो चला के उसे मिट्टी में दबा दें, तो जो तना है, पत्तियां हैं, वो भी जैविक पदार्थ बनाएंगे। तो फसल अवशेष हमको खेत से बाहर नहीं ले जाने, जितने ज़्यादा ज़्यादा हो हमें या तो बाहर गड्ढा बना के, अपने खेत के कोने में गड्ढा बना के सड़ा के खेत में डाल दें, या हम उसको मिट्टी में वहीं खेत में पलट दें, तो भी जैविक पदार्थ बढ़ेंगे। कुल मिला के हमें सारा प्रयास इस तरह से करना है कि जैविक पदार्थ बढ़े।
इसके बाद हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करें। खास तौर से ऐसे क्षेत्र जहां सोडियम बहुत ज्यादा होता है, मिट्टी क्षारीय हो गई है, लवण हो गई है, वहां सोडियम बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। खास तौर से जहां सोडियम बहुत ज्यादा है तो वहां हम जिप्सम डालेंगे। और सामान्यतः भी जिप्सम हम सामान्य खेतों में भी डालते हैं तो भी उसका लाभ मिलता है। जिप्सम में दो तत्व हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है और गंधक सल्फर मिलता है। कैल्शियम लगभग 22-23% रहता है और गंधक भी 17-18% मिल जाता है। तो आप जिप्सम का प्रयोग करेंगे, एक तो खेत में कैल्शियम बढ़ेगा, गंधक बढ़ेगा, सल्फर बढ़ेगा, वो न्यूट्रिशन काम करेगा। दूसरा, कैल्शियम बढ़ने से ये मिट्टी को भुरभुरा करेगा। अगर मिट्टी में सोडियम ज्यादा है तो फिर आप ये जिप्सम डाल के उसका लीचिंग करा दें, निच्छालन करा दें। क्योंकि जिप्सम क्या करेगा, जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम है वो मिट्टी के सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और फिर सोडियम सल्फेट पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां सोडियम ज्यादा है वहां आपको जिप्सम मिट्टी में मिलाना है, फिर खेत में पानी भर देना है ताकि नीचे चला जाए। और अगर सोडियम ज्यादा नहीं है तो आपको केवल जिप्सम मिट्टी में मिला देना है, फिर वहां निच्छालन लीचिंग नहीं करनी है। तो जिप्सम आप डालेंगे तो खेत भुरभुरा होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी। जहां खासतौर से क्ले बहुत ज्यादा हो रहा है वहां जिप्सम डालने के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब जिप्सम कितना डालना है, आप इसको 100 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ही ज्यादा कड़ी हो रही है तो आप इसको 150 किलोग्राम प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः 100 किलोग्राम 1 एकड़ में हो जाता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी जिप्सम के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और वैसे भी सामान्य दशाओं में भी हमें जिप्सम का प्रयोग करते रहना चाहिए। खासतौर से अगर आप कोई तिलहनी फसल उगा रहे हैं, सरसों वाली फसल है या मूंगफली है, सोयाबीन है जिससे हम तेल लेते हैं, उसमें तो जिप्सम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो कि तेल बनाने के काम आता है, मतलब पौधों में तेल बनता है। सल्फर की कमी होती है तो बीजों के अंदर तेल की मात्रा कम रह जाती है। तो ये आप 3-4 उपाय कर लेते हैं। गहरी जुताई कर लें गर्मियों में, आप दलहनी फसल की हरी खाद ले लें, कंपोस्ट मिलाएं, गोबर की खाद मिलाएं, जिप्सम का प्रयोग करें, तो मिट्टी धीरे धीरे उसमें भुरभुरापन आएगा। और ये 1 साल या 2 साल में ऐसा काम नहीं हो पाता है। तो मिट्टी कठोर हो रही है उसको रोकेगा और जो नीचे जो हार्ड लेयर बननी है उसको भी रोकेगा। तो आप ये देखेंगे कि थोड़े थोड़े प्रयास करने से थोड़े समय में तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी सही होती जाएगी और मिट्टी भुरभुरी रहेगी। और जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें वायु संचार, जल संचार बहुत अच्छा रहेगा, जड़ें गहरे तक जाएंगी, पोषक तत्वों को लेंगी और फसल की उपज भी हमें अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम मिट्टी को भुरभुरा रख सकते हैं और नीचे की जो हार्ड लेयर है उसको तोड़ सकते हैं। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।